नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान छिपा आज आपके सामने लाया हूँ कक्षा कक्षा 7 का पहला पाठ। कक्षा 7 का पहला पाठ सब्जेक्ट आपको पता ही है, संस्कृत चल रहा है, ठीक है। कक्षा 7 का पहला पाठ, पाठ का नाम है सुभाषितानी। पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? सु, तो सुभाषितानी के अंदर उपसर्ग कौन सा है? सु उपसर्ग है। सु क्या है? उपसर्ग है। भास धातु है। धातु कौन सी है? सु प्लस भास। भास का मतलब भाषा देना, बोलना। सुभाषितन, सुभाषितानी अच्छे वचन बोलने वाला या अच्छे वचन, है ना। तो संस्कृत में लगभग यही होता है, पहला पाठ सुभाषितानी का ही होता है। अपने 8th क्लास में पढ़ा था, पहला श्लोक, पहला पाठ अपने सुभाषितानी का ही था। यहाँ पर भी अपना पहला पाठ सुभाषितानी का ही है, ठीक है दोस्तों। अब अपन शुरू करते हैं। अपने इसमें 6 श्लोक है ना, 6 के 6 अपने इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै, मूढ़ै का मतलब होता है मूर्खों के द्वारा। किसके द्वारा? मूर्खों के द्वारा। मूढ़ै का मतलब मूर्खों के द्वारा। और पाषाण खंडेषु, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में विधीयते मानी जाती है। क्या मानी जाती है? रत्न संज्ञा। क्या कह रहा है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। कह रहा है पृथिव्याम धरती पर त्रीणि रत्नानि 3 रत्न है। त्रीणि यानी 3। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? धरती पर कितने रत्न हैं? 3। कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3। कौन कौन से? पानी, अन्न और सुंदर वचन। आपसे कोई पूछ ले पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3। जल, अन्न और सुंदर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा मानी जाती है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि पत्थरों के टुकड़ों में भी रत्न संज्ञा मानते हैं। रत्न मतलब हीरा, पत्थरों के टुकड़ों में हीरा मानते हैं, लेकिन रत्न संज्ञा 3 में होती है, जल, अन्न और सुंदर वचन। क्योंकि जल है तो जीवन है, अन्न है तो भोजन है, अन्न और भोजन दोनों नहीं है तो आदमी मृत्यु के समान है। तीसरा सुंदर वचन, अच्छे वचन। जब तक व्यक्ति अच्छे वचन नहीं बोलेगा तो अन्न और जल दोनों व्यर्थ है या नहीं है? जब तक आप अच्छे वचन नहीं बोलोगे तब तक ना तो कोई आपका घर का पानी पिएगा, ना कोई खाना खाएगा। अगर वही अपन, है ना, नम्रता पूर्वक से आदर पूर्वक सत्कार करते हैं, नम्रता पूर्वक बोलते हैं, तो भी अन्न और जल का सेवन करता है। अन्यथा वो क्या रहने दे रहे? कौन खाना खाएगा? यहाँ पर बोलने की तमीज नहीं है, हैं? तो कह रहा पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा मानी जाती है, विधीयते मानी जाती है। बस में अभी चलेंगे श्लोक में। क्या कह रहा है? सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। प्रतिष्ठित स्थित है। प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है? स्थित है। प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है? स्थित है। क्या स्थित है? कह रहा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी यानी धरती, धरती सत्य से ही धारण की जाती है। आज अपन सत्य बोलते हैं इसलिए तो पृथ्वी अपने सारों का वजन धारण करती है या नहीं है? आज अपन सारे सत्य बोल रहे तभी तो ये पृथ्वी अपना वजन धारण करती है, अन्यथा कभी भी क्या सकता है? भूकंप आ सकता है, प्रलय आ सकता है। तो क्या कर रहा है? पृथ्वी सत्य के कारण से ही धारण करती है। सत्येन तपे रहते रवि, रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य। रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य सत्य के कारण से तपती, तपता है, तपती, तपता है। सूर्य सत्य के कारण तपता है।
सत्येन वाति वायुश्च, च च का मतलब होता है और, च का मतलब क्या था और, वायु सत्येन वे वाति, वाति यानी बहती है, वाति यानी बहती है या फिर चलती है, और सत्य से ही वायु बहती है या फिर चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। सब कुछ किसमें स्थित है? सत्य में ही स्थित है। दुआ देख लो क्या कह रहा है, पृथ्वी सत्य से ही धारण करती है, पृथ्वी सत्य के कारण से ही धारण करती है, सूर्य सत्य के कारण से तपता है, और वायु सत्य के कारण से चलती है या बहती है। सब कुछ सत्य में स्थित है। सब कुछ किसमें स्थित है? सत्य में है। अगर सत्य है तो सब कुछ है। आगे चले, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब होता पृथ्वी, पृथ्वी यानी धरती, वसुंधरा है ना, वसुधा वसुंधरा। क्या कह रहा है? दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्न है ना, बहुरत्ना वसुंधरा। क्या कह रहा है? दाने दान देने पर, तपसी तपस्या पर, च और शौर्य बल पर, शौर्य ताकत भी होता है, शौर्य बलशाली, ताकत पर या बल पर, विज्ञाने विज्ञान में, विनय नम्रता में, च और नए नीति में। दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, नम्रता में और नीति में विस्मयो नहीं कर्तव्यो। विस्मयो, विस्मयो का मतलब होता है आश्चर्य। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। विस्मय मतलब आश्चर्य। न का मतलब नहीं, ही का मतलब हो जाएगा निश्चय। ही का मतलब क्या होता है? निश्चय। ही का मतलब निश्चय, कर्तव्यो करना चाहिए है ना, निश्चय ही, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दोबारा क्या कह रहा है? दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, नम्रता में और नीति में। अब ये च है ना, च यहां आ जाएगा, और नीति में आश्चर्य, निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये जो धरती है वो अनेक रत्नों वाली है। ये धरती कैसी है? अनेक रत्नों वाली है। इसलिए हमें दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धरती अनेक रत्नों वाली है। बस नहीं, दोबारा देख लो, दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, नम्रता में और नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि धरती अनेक रत्नों वाली है। हमारी धरती अनेक रत्नों वाली है, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी एक में निपुण होता है। कोई दान में होता है, तो कोई तपस्या में होता है, कोई वीर होता है, कोई विज्ञान में होता है, कोई नम्रता में होता है, और कोई नीति में होता है। इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला क्या करें? सद्वीरे साहसित सद्वी कुर्वी संगतिं सद्वी विवादं मैत्रीं च न सद्वी किंचित आचरेत्। आचरण करना चाहिए, व्यवहार। आचरण करना चाहिए मतलब व्यवहार। आचरण का मतलब क्या जाएगा? व्यवहार। आचरण का मतलब व्यवहार। क्या क्या? सद्वी, सद्वी का मतलब होता है सज्जनों। सद्वी का मतलब सज्जनों के, स का मतलब होता है साथ। स का मतलब क्या होता है? साथ, है ना। सज्जनों के साथ आसित बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्वी पूर्वी संगतिम, संगतिम का मतलब होता है संगति, अच्छी गति, है ना। कह रहा है सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति मतलब रहना चाहिए। संगति मतलब रहना,
सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि विवाद मैत्री, सद्भि विवाद, विवाद का मतलब होता है झगड़ा और मैत्री का मतलब होता है मित्रता। मैत्री का मतलब क्या है? मित्रता। तो कह रहा है सज्जनों के साथ झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरेत। असद्भि, असद्भि, असद्भि का मतलब हो गया असज्जन यानी दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे किंचित का मतलब हो जाए किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोबारा देख लो क्या कह रहा है। सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। अगर आप झगड़ा कर रहे हो ना तो सज्जनों के साथ करना चाहिए और मित्रता करते हो तो भी सज्जनों के साथ करनी चाहिए। न सद्भि किंचित आचरे, दुष्टों के साथ, किसके साथ? दुष्टों के साथ किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। दुष्टों के साथ किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। अगला क्या कह रहा है? धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त्वा लज्जा सुखी भवेत्। बोले धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोगों में मतलब लेन देन के कार्यों में, लेन देन के प्रयोगों में मतलब धन धान्य के प्रयोगों में, विद्या या संग्रहेषु च, विद्या को संग्रह, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। संग्रह का मतलब क्या होता है? है ना? धन धान्य के प्रयोगों में, विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, आहारे भोजन करने में, आहारे मतलब भोजन करने में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है, जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है, सुखी भवे, वो ही व्यक्ति सुखी होता है ना? कौन सा व्यक्ति सुखी होता है? धन धान्य के प्रयोगों में, है ना? विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, आहार में यानी भोजन में और व्यवहार में। जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है, लज्जा का मतलब होता है शर्म, लज्जा का मतलब क्या होता है? शर्म। जो व्यक्ति शर्म को छोड़ देता है वही व्यक्ति सुखी होता है। खाना खाने बैठ गए, मेरे को तो शर्म आती है, मैं तो रोटी नहीं मांगूंगा, तो भूखा रह जाएगा। स्कूल चला गया, मैं तो सर से नहीं पूछूंगा, नहीं पूछेगा, पीछे रह जाएगा, है ना? पीछे रह जाएगा। व्यवहार में अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है और आप रिटर्न कुछ नहीं बोल रहे हो तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बेइज्जती होती रहेगी, है या नहीं है? तो हमें धन धान्य के प्रयोगों में, है ना, विद्या को इकट्ठा करने में, भोजन में, व्यवहार में लज्जा छोड़ देनी चाहिए, मतलब शर्म को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देते हैं तभी व्यक्ति सुखी रहता है, अन्यथा व्यक्ति सुखी नहीं रहता। अगर क्षमावशीकतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं न, है ना, करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। दोबारा देख लो। क्षमावशीकतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। किं करिष्यति दुर्जन, दुर्जन क्या करेगा? दुर्जन कुछ नहीं कर सकता। दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति, दुर्जन का मतलब बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुरुपसर्ग है, दुर प्लस जन, जन यानी व्यक्ति, दुर यानी बुरा, बुरा व्यक्ति। क्या करे? क्षमा वशीकृति लोके क्षमे किन्ना शब्दते। लोके, लोके मतलब संसार में, संसार में क्षमया, क्षमा यानी माफ करना, है ना? संसार में क्षमा के द्वारा, क्षमा वशीकृति लोके, संसार में माफ करके, है ना, वश में करने का एक मंत्र है। अगर आप किसी को माफ कर रहे हो ना तो वो व्यक्ति आपके क्या हो जाएगा? वश में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने उसको माफ कर दिया। तो कह रहा है संसार में क्षमा के द्वारा ही वशीकरण है ना? संसार में क्षमा के द्वारा ही वशीकरण है। किम न साध्यते, क्या
क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सब कुछ सिद्ध होता है। शांति खड्ग करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में यस्य, खड्ग, खड्ग का मतलब होता है तलवार, खड्ग का मतलब तलवार, करे का मतलब होता है हाथ में, करे का मतलब क्या है, हाथ में, है ना। यस्य यानी जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुर्जन क्या करेगा, अर्थात उसका दुर्जन कुछ नहीं कर सकता, है ना। क्षमा, संसार में क्षमा के द्वारा वशीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा दूसरा कुछ भी नहीं है। और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, इसलिए दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं कर सकता। दोबारा सुन लो, वह देख लो, संसार में क्षमा के द्वारा ही वशीकरण है और दूसरा कुछ भी किम न साधते, दूसरा कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम के दुर्जन है, उसका दुर्जन कुछ नहीं कर सकता, उसका दुर्जन कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।